नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में आज हम फिर से हाजिर हैं और चैप्टर नंबर रहेगा आपका 5वां। हमारी जो क्लासें चल रही हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप पीसीएस लेवल से लेकर छोटी भी लेवल की परीक्षा तैयारी करोगे उसमें भी आएगा, लेकिन यह है कि आप एक बार इसको ढंग से नोट्स बना के या फिर वीडियो बार बार देख के पढ़ सकते हो और अच्छा लगे तो आप क्या लाइक कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगे, अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, चलने दो गाड़ी, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक है। क्या है माजरा? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उसके क्या है कारण, क्या कारण है और हिमालय पर्वत दिखता कैसा है। तो ये देखो, ऐसा दिखता है, सुंदर हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है ना। तो इसको देखेंगे आप। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इतनी सुंदर सुंदर बात दिया, ठीक है। स्विट्जरलैंड हमारे यहाँ पर विराजमान है, जम्मू कश्मीर में। हमारा भारत वास्तविक रूप से बहुत खूबसूरत है, परंतु कुछ चंद लोगों ने, दूसरे मानसिकता के लोगों ने इस हिमालय पर्वत की जो शोभा है उसको क्या है दूषित करने का काम किया है, ठीक है। भारत के निवासी बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, मानवतावादी होते हैं, लेकिन जिस सरकार में, जिस देश में धर्म का वर्चस्व बढ़ जाता है ना, वह समाज या वह देश, वह शासन भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। वो लोगों से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को छीन लेता है, उनकी खुशियों को छीन लेता है। जो संसार में कोई चीज़ है नहीं है उसके ऊपर आप लड़ाई करते हो। धर्म की आड़ में पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए और कितने होंगे, ये भी कोई इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। सच्चाई है कि लोग बोलते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं तो मनुष्य की सेवा कीजिए, मनुष्य के लिए ही सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। चलिए बात करेंगे बाद में, शुरुआत करते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उसके कारण, ठीक है। तो देखें आप, यह समझाने का प्रयास किया मैंने, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा, ठीक है। जब कुछ नहीं था तो क्या था, एक भूखंड था बहुत बड़ा, ठीक है। उसको पेंजिया बोला गया और पेंजिया की बगल में जो आसपास था केवल पानी पानी था, दो ही चीज़ थी, पानी और आपका स्थलखंड। तो जो भूखंड था उसको पेंजिया बोला गया और जो सागर था उसको क्या बोला गया, 33 सागर बोला गया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सागर है ना, 33 सागर यहाँ बह रहा है, आपको आप देख पाएंगे। ये जो हमारे भारत का जो भाग है ना, निचला प्रायद्वीपीय भारत है और ये आपका उत्तरी जो हिमालय पर्वत वाला जो आज हिस्सा है वो भाग है। ऊपर वाला भाग हमने बताया था वो अंगारा लैंड का हिस्सा है और नीचे वाला आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ पर एक सागर बहता है, 33 सागर। इस सागर में ये नदियाँ जो हैं अपना मलबा गिराती हैं, उत्तर की ओर बहती हैं। पेपर में एक बार प्रश्न आया था कि गोंडवाना क्रम की जो गोंडवाना जो लैंड है उसकी नदियों का जो बहाने का विस्तार है, प्रवाहित किधर होती हैं, तो वो उत्तर की ओर होती हैं। किधर होती हैं? उत्तर की ओर। तो वहीं अंगारा लैंड की जो नदियां हैं वो दक्षिण की ओर बहती हैं। तो खूब मलबा इन्होंने इकट्ठा किया, खूब मलबा इकट्ठा किया, मलबा इकट्ठा करती गई। एक समय ऐसा आया, इतना मलबा इकट्ठा हो गया कि इन दोनों जो स्थल खंड हैं इनमें दबाव बढ़ा, दबाव मूलक बल लगा, ऐसे करके तो जो कचरा भरा था ना वो कचरा उठ के ऊपर पहुंच गया, ठीक है। ऊपर पहुंच गया और यहीं से ये पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। बड़ा हिमालय, छोटा हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे, अभी तो अभी बेसिक समझा रहे हैं। और देखो इतना सुंदर हिमालय आपका बन के तैयार होगा, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कारण एवं विशेषताएं, ठीक है। उत्पत्ति कारण एवं विशेषता देखेंगे आप। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कारण व विशेषताएं। हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ऐसे करके हिमालय पर्वत की जो लंबाई, जो ये वेस्ट भाग है आपका और ये ईस्ट है, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ऐसे जो लंबाई है इसकी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऐसे करके तो बहुत बहुत पर्वत हैं, ऐसे करके तो लंबे लंबे, ठीक है। उनके बारे में बताएंगे आपको।
पूर्व से पश्चिम सबसे लंबा पर्वत जो है आपका कौन सा है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अलावा अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार जैसे एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल पर्वत श्रेणी, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण हैं। ठीक है, ये सभी जो पर्वत श्रृंखला हैं, सबसे लंबा है एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ आपको दिखाई देगा। तो ये कैसी है? आपकी सबसे लंबी श्रृंखला है एंडीज पर्वत, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम आपका हिमालय है। ठीक है ना। आप देखेंगे हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है वो है 2,500 किलोमीटर। ठीक है, 2,500 किलोमीटर है, 2,500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत पश्चिम से जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत पठार के नामचा बारवा पर्वत चोटी तक विस्तृत है। हिमालय जो पर्वत है उसका आप विस्तार देखें तो पाएंगे आप यहाँ पर एक चोटी है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत है यहाँ पर, और यहाँ पे है नामचा बारवा। ठीक है, ईस्ट में नामचा बारवा है और वेस्ट में ये है। ठीक है, यहाँ भी एन से नामचा बारवा, नंगा पर्वत, यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है। नंगा पर्वत से लेके आपका कहाँ तक है? आपका क्या रहेगा? आपका नंगा पर्वत से लेके नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत क्यों बोलते हैं? अब ऐसा नहीं कि ये नंगा कपड़े नहीं पहनता हो, आप देखेंगे इसका जो ढाल है वो विशेष ढाल है, इस पर बहुत लंबा ढाल रहता है, इसका तीव्र ढाल है, इसलिए यहाँ पर बर्फ नहीं टिकती है, इसलिए इसको नंगा पर्वत बोला जाता है। आगे देखिए नामचा बारवा, नामचा बारवा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, जो पर्वत है चोटी है बारवा। ठीक है, इनके मध्य आपका पाया जाता है क्या? हिमालय पर्वत की लंबाई पाई जाती है। यहीं आप देखें हिमालय की चौड़ाई पश्चिम भाग में अधिक है, जबकि पूर्व भाग में इसकी चौड़ाई कम है। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर चौड़ाई इसकी कम हो गई है। जब चौड़ाई कम हो गई है तो ऊंचाई ज़्यादा हो गई है। ठीक है, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है तो ऊंचाई कम है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि हमारी जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, माउंटेन एवरेस्ट, वो कहाँ है? बहुत से लोग समझते हैं जम्मू कश्मीर में, नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये आपका देखो सिक्किम के पास ही है, आपके कंचनजंगा के पास यहीं पड़ती है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, सिक्किम के पास पड़ती है माउंट एवरेस्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर्वत कम चौड़ा है तो ऊंचाई ज़्यादा होगी। भाई ज़्यादा चौड़ी चीज़ होगी तो उसकी ऊंचाई कम होगी, और जब ज़्यादा पतली हो जाएगी तो ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आगे देखें आप, हिमालय की आकृति चापाकार धनुषाकार है। अब देखें यहाँ पर इसकी जो आकृति है दिखाई दे रही होगी आपको, तो इसकी आकृति कैसी है? कैसी आकृति है? आप देखें तो धनुषाकार की आकृति है। कैसी है? धनुषाकार की आकृति है, चापाकार। चाप मारते हैं जैसे कोई व्रत होता है, बोले चाप मार दो इस पर, तो ऐसे करके चाप मार दिया। ठीक है, तो ये क्या है? धनुषाकार के। तो ये देखो यहाँ चाप बन गया तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, ऐसे ही करके ये धनुषाकार और चापाकार की आकृति है। आप देखें हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार। ठीक है, यहाँ पर है आपका तिब्बत का पठार। यहाँ पर आप देखेंगे हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार रहेगा। यहाँ पर तिब्बत पठार के उत्तर में क्यूनुल पर्वत श्रेणी है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको। क्यूनुल पर्वत श्रेणी है, इसके और उत्तर में क्यूनुल पर्वत श्रेणी है। हिमालय अपने पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर पश्चिमी छोर है ना, तो हिमालय यहाँ से यूँ मुड़ रहा है, आप देखो। ठीक है, यहाँ से यूँ मुड़ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, पश्चिम में यूँ मुड़ रहा है। वहीं आप जाएंगे तो पूर्व में भी ऐसे मुड़ रहा है, पूर्व में भी ऐसे मुड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय पर्वत पश्चिम और पूर्व में एक मोड़ बनाता है। ठीक है, मोड़ बनाता है, अपने आप में मुड़ जाता है। बात समझ में आई आपको? आगे देखें, हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ को पाकिस्तान सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। यही देखो, ये जो मुड़ रहा है ना पर्वत, यहाँ पर दो, ये एक ही श्रेणी है। यहाँ पर
क्या है, पर्वत मुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सुलेमानी, सुलेमानी पर्वत। ठीक है, आप देखेंगे सुलेमानी कहाँ बोलेंगे, नाम से ही कन्फर्म हो जाएगा आपको। ये है आपका पाकिस्तान में, और यहाँ बोलेंगे हिंदू कुश। कौन सा है, हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत है आपका अफगानिस्तान में। हिमालय के पूरी छोर पर स्थित दक्षिणावर्ती मोड़ को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप जो देख रहे हैं, ये जो मोड़ आया है यहाँ पर, आप दिखाई दे रहा होगा, ये जो मोड़ है ये अरुणाचल प्रदेश से लेके कई राज्यों में फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे आप पाएंगे तो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है उन्हें देखते हैं। ठीक, देखिए कौन कौन से नाम है बता रहे हैं आपको, यहाँ आपको दिखाने का प्रयास किया है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये हमारा आया हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत ऐसे करके गया और ऐसे करके मुड़ गया है। तो ये जो पूरब में जो मुड़ा है, ईस्ट में, हमने आपको बताया अभी, ये वेस्ट हो गया सुलेमानी पहाड़ी वाला। तो ये कई राज्यों से होकर अपनी सीमा बनाता है, और कई राज्यों में ये सीमा नहीं, अपने राज्यों में कई नामों से जाना जाता है। तो पहला राज्य रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं पटकाई बुम। क्या बोलते हैं, पटकाई बुम की पहाड़ियाँ। ठीक, आगे देखें आप, नागालैंड जो राज्य है इसमें बोलते हैं नागा पहाड़ी। ठीक है, आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद राज्य पड़ता है वो नागालैंड है। नागालैंड के बाद आप देखेंगे मणिपुर, मणिपुर में बोलते हैं मणिपुरी पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। ठीक है, आगे देखिए मिजोरम, मिजोरम बोलते हैं मिजो पहाड़ी। ठीक है, केवल अरुणाचल प्रदेश का अलग है, बाकी सब के नाम उनके राज्यों के नाम पे पड़े हुए हैं। अगर आपको जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो पटकाई बुम पहाड़ियाँ आती हैं, बाकी और पहाड़ियों के नाम कम पूछे जाते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ी हैं उनका नाम अलग है। व्यक्ति या बच्चा तो जो तुक्का लगाते वो तुक्का नहीं लगा पाते। ठीक है ना। हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में विस्तृत है, इसे म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। ठीक है, ये एक शाखा तो यहाँ चली गई। ठीक है, एक शाखा ऐसे जाती है हिमालय पर्वत की, ये म्यांमार देश जो है वहाँ पाई जाती है, और इसको बोलते हैं अराकान योमा। ठीक है, अराकान योमा म्यांमार में बोलते हैं इस पर्वत श्रेणी की। ठीक है, आपको मैप पे दिखाएं तो आप देखेंगे ये जो यहाँ पे तो आपको दिख रहा था, ये 3 राज्यों में बटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, यहीं से एक पर्वत श्रेणी निकलती है जिसको अराकान योमा बोलते हैं। ये यहाँ भी मुड़ा हुआ है। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। बात समझ में आ रही होगी। और हमने आपको पढ़ाए थे जो भारत के द्वीप तो बताया था, इस हिमालय का ही जो डूबा हुआ पार्ट क्या है, अंडमान निकोबार पार्ट भी क्या है, हिमालय का ही एक हिस्सा है। देखें तो पाएंगे आप यहाँ पर हिमालय पर्वत विश्व का नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम मतलब नया पर्वत है, बलित पर्वत है। इसमें बले पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, बले पड़े हुए हैं ऐसे करके। ठीक है, बल के द्वारा उत्पन्न हुआ है, बले पड़े हुए हैं, तो नवीन बलित पर्वत है। हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। प्रश्न आता है कौन से कल्प में पैदा हुआ, कौन से समय में, तो यह है सेनोजोइक महाकल्प। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री कोवर का भूसन्निधि सिद्धांत करता है। कोवर का भूसन्निधि सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि हिमालय की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है और कैसे इसका निर्माण हुआ है। कोवर ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है यहाँ पहले 33 भूसन्निधि थी। भूसन्निधि मतलब सागर। ठीक है, आप देखो मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये आपका 33 सागर है। क्या है, 33 सागर, 33 सागर है। ठीक, और ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये वाला, और ये अंगारा लैंड का हिस्सा। ये जो नदियाँ बह रही हैं, ठीक है,
ये क्या है, नदियाँ बह रही हैं। इन नदियों से मलबा निकल निकल के उत्तर की ओर गया और ऊपर वाली नदियों से दक्षिण की ओर आया। पहले बता चुका हूँ, ये नदियों ने क्या हुआ, ऐसे करके मलबे को खूब भरा खूब भरा खूब भरा खूब भरा। एक बार क्या हुआ, दबाव मूलक बल लगा दोनों की तरफ से, और क्या है, फिर मलबा ऊपर उठ गया और यहीं पे ये पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। ठीक है, ऐसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। यही भूसन्निधि का सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखिए नोट, कोवर ने सागर शब्द के स्थान पर भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया है। सागर शब्द के स्थान पर भूसन्नति का प्रयोग किया है। 33 भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड, ठीक है, हम पहले बता चुके हैं। 33 जो सागर है इसके दक्षिण में, इस 33 सागर ये इसके दक्षिण में क्या है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तथा 33 भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड। क्या है, अंगारा लैंड है। इतनी बात है। कोवर के अनुसार गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड दोनों भूखंडों में अनेक नदियां बहती हैं। देखो ये बह रही नदियां, अनेक नदियां बह रही हैं। ठीक है, अनेक नदियां बह रही हैं, बहती थी। इन नदियों ने लंबे समय तक 33 सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे 33 भूसन्नति में मलबा जमा हो गया। ठीक है, इस सागर में बहुत मलबा इकट्ठा हो गया तो क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। आगे देखें, जैसे जैसे मलबे का जमाव बढ़ता गया, दबाव के कारण 33 भूसन्नति में अवतलन होने लगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अवसादी मलबे का जमाव भी बढ़ता गया। कोवर के अनुसार कुछ समय बाद अवतलन होने से 33 भूसन्नति में सुकड़ने लगा। ठीक है, जिससे उसकी चौड़ाई घटने लगी। अब देखो ऐसे है, जैसे कोई ये सागर था, ये सागर है। ठीक है, ये सागर है, इसमें मलबा जमा हो रहा है। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ जाएगा, ऐसे करके सिकुड़ जाएगा और जमा हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल भर जाएगा। तो भर जाएगा तो फिर ये मलबा ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ये बताने का प्रयास किया है इसमें। ठीक है, 33 भूसन्नति में सिकुड़न होने से उसमें जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा। क्या हुआ, मोड़ पड़ने लगा। जब मलबा इकट्ठा हुआ तो उसमें मोड़ पड़ने लगा। दोनों तरफ से दबाव चल रहा है, इधर से ही दबाव पड़ रहा है और इधर से ही दबाव पड़ रहा है। तो क्या है, इसमें मोड़ पड़ने लगे। परिणाम स्वरूप बीच का भाग समतल के रूप में ऊपर उठ गया। ये जो बीच का भाग था ये ऊपर उठ गया ऐसे करके। ठीक है, समतल के रूप में ऊपर उठ गया। इसके एक तरफ मोड़ हिमालय पर्वत है, दूसरे तरफ क्यूलून पर्वत है। ठीक है, दूसरे ओर क्यूलून पर्वत है का भाग तिब्बत का पठार है। क्यूलून जो पर्वत है तथा बीच में तिब्बत का पठार है। ये आपका क्यूलून पर्वत हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत। ठीक है, और बीच में जो बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं तिब्बत का पठार है। क्या है, तिब्बत का पठार है। बात समझ में आ रही है आपके। आगे देखें, तीसरा देखेंगे हैरी हेस। जो आपको पता पड़ा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, 33 भूसन्नति कारण। ठीक है, कोवर महोदय ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया है। आगे देखें हैरी हेस का सिद्धांत। हैरी हेस का सिद्धांत क्या कहता है, हिमालय पर्वत के उत्पत्ति की सबसे प्रमाणित व्याख्या कोवर के भूसन्नति सिद्धांत को माना जाता है। कोवर का भूसन्नति सिद्धांत जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय उत्पत्ति के लिए। परंतु हैरी हेस क्या कहते हैं, कोवर के भूसन्नति सिद्धांत के अलावा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसको बताया गया है, हिमालय पर्वत के उत्पत्ति का सफल व्याख्या करता है। ठीक है, एक तो कोवर ने भूसन्नति सिद्धांत बताया है, लेकिन ये भी बता रहे हैं हैरी हेस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा। आप देखेंगे पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये भूखंड 6 भागों में विभाजित हैं। इन भूखंडों को प्लेट कहते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, हम पृथ्वी के भाग में चलें। ऐसे मान लो ये पृथ्वी का आधा भाग है। ठीक है, इसके नीचे चलने पर इसका छोटा इधर टुकड़ा ले लें, ऐसे ये ले लेते हैं। ये हमने एक हिस्सा काट लिया। इसके 200 किलोमीटर नीचे चलने पर एक दृढ़ भाग पाया जाता है। 200 कितना है, 200 किलोमीटर नीचे जाने पर नीचे एक ठोस पदार्थ पाया जाता है। ठोस चीज़ें पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं।
उस भूखंड को प्लेट बोलते हैं। और ये कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की हैं। 6 प्रकार की कौन कौन सी हैं आप देखेंगे। इंडियन प्लेट है एक, ठीक है, दूसरी यूरेशियन प्लेट है, तीसरी अफ्रीकन प्लेट है, चौथी अमेरिकन प्लेट है, ठीक, पांचवी आपकी पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागर प्लेट, और अंटार्कटिका प्लेट भी है। 6 प्रमुख हैं, बाकी और भी हैं ये, लेकिन ये प्रमुख 6 हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैप पे, आप देखेंगे। पहली है आपकी इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट आप देखोगे, ये इंडियन प्लेट है, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये रहा इंडियन प्लेट, ठीक, ये इंडियन प्लेट है, ठीक, ये इंडियन प्लेट है। दूसरी आपकी यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट आप देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यूरेशियन प्लेट है आपकी, यहाँ से लेके ऐसे लगाओगे और ये जो हिस्सा है आपका जा रहा है, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है। आप देखेंगे अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट कौन सी है आपकी? ये वाली जो है, ये अफ्रीकन प्लेट है। अब हम अफ्रीका महाद्वीप नहीं दिखा रहे हैं आपको, हम प्लेट दिखा रहे हैं, क्योंकि भूखंड से भी अलग क्या है, सागर भी जो है ना आपका, सागर जो पानी है, जल है, वो भी प्लेटों पे ही क्या है, विराजमान है। आप देखें, ये अफ्रीकन प्लेट हो गई। चौथी रहेगी आपकी अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन कौन सी प्लेट आप देखें तो ये जो अमेरिकन प्लेट है, यहाँ से लेके आपकी ये अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, ये अमेरिकन प्लेट है, पूरी अमेरिकन प्लेट है, ठीक। आप देखें पैसिफिक प्लेट आपकी ओशियन प्लेट, और इसके अलावा जो इधर पैसिफिक ओशन है, इधर ही पैसिफिक ओशन है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला ये क्या है आपका, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर प्लेट है। आगे देखें अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका जो प्लेट है वो ये है, ठीक है, ये अंटार्कटिका प्लेट है। आगे देखें आप प्लेट, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं। ये प्लेटें स्थिर नहीं है, अलग अलग प्लेट हैं, ये स्थिर नहीं है, बल्कि ये गतिशील अवस्था में है, ये एक दूसरे पे क्या है, चलती रहती हैं। भारत इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है, इंडियन प्लेट, ठीक है, इसलिए इसको इंडियन प्लेट बोला जाता है। इंडियन प्लेट में भारत स्थित है। आप देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, तब इन प्लेटों के मध्य 33 सागर में जमे अवसादी मलबे में बलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन्हीं बलन के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत जैसे नवीन बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, आपको दिखाएं, ये बता रहे हैं, कोवर ने अपना बताया कि नदियों के अवसाद से क्या है, हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन हेरियस क्या कह रहे हैं कि ये जो गोंडवाना लैंड है ना, इसको मान लिया आप इंडियन प्लेट। कौन सी? इंडियन प्लेट, ठीक है, और ये आपका यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यूरेशियन प्लेट हो जाएगा। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे निर्माण हुआ, ठीक है, ये आपस में टकराने से क्या है, इनमें जो बलन की प्रक्रिया है प्रारंभ हो गई, ठीक। इन दोनों प्लेटों के मध्य 33 सागर में जमे अवसादी मलबे में बलन की प्रक्रिया प्रारंभ। जब प्लेटें टकराई तो क्या है, बल पड़ने लगा, तभी क्या है, बलित पर्वत का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन बलित पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। आप देखें, यहीं पे आप देखेंगे कि जो प्लेट है कैसे टकराती, मान लो ये प्लेट है इंडियन प्लेट, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ठीक है। आप हिंदी निशान है, आप यहाँ रखेंगे इंडियन प्लेट, ठीक है, ये भारतीय प्लेट है, और ये आपकी यूरोप वाली प्लेट है। कौन सी है? यूरोप वाली प्लेट है, ठीक। अब देखो, जब इनमें टकराव होता है तो कुछ समय बाद, जो 200 किलोमीटर भूखंड है, उसके बाद क्या है, नीचे धरती जो है ना गर्म लावे में तब्दील है। यहाँ पे क्या है, गर्म होने के कारण ये लावा बढ़ा रहता है, लावा बढ़ा रहता है,
जब इनमें आपस में जोर पड़ा, जोर पड़ा तो यहाँ से बल पड़ा तो ऊपर तो मलबा था ही, तो ये मलबा ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला। उसके बाद एकदम ठंडा होता गया, फिर पर्वतों का निर्माण होने लगा। ठीक है, ये हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं आप देखेंगे। 4 पर्वत श्रेणियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखें, पहली है आपकी ट्रांस हिमालय। कौन सी है? ट्रांस हिमालय। दूसरी है बृहद हिमालय। तीसरी है लघु हिमालय। और चौथी है आपकी शिवालिक हिमालय। ये भारत के संदर्भ में। और पूरा अगर जो हिमालय का निर्माण हुआ है उसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो मैंने बताया था आपको, जो पर्वत बना मलबे के कारण, ठीक है, जो मलबे के कारण जो बना पर्वत बना, नदियों के जो सैलाब आने लगा, यहाँ पर नदियाँ बहने लगी, जो मलबा ऊपर उठा ऐसे करके, तो ये जो स्थान है और ये भारत में पड़ेगा, ये चीन की तरफ जाता है। तो ये वो दिखाना चाह रहे हैं। कुनलुन की जो ढाल है, कुनलुन पर्वत पीछे सबसे कुनलुन पर्वत है, और आगे आपका हिमालय पर्वत। कुनलुन पर्वत ऐसे ये उत्तर में पड़ेगा। आप देखो तो ये उत्तर में पड़ेगा, ये वाला भाग मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा। हिमालय पर्वत के सबसे जो ऊंचा भाग है, आप देखें तो आप देखोगे ये वाला है कुल्लू पर्वत। ठीक है, उसके बाद जब उत्तर से, ये उत्तर वाला भाग है, ये उत्तर है, ऐसे आप ऐसे मानिएगा इसको, है ना, नीचे की तरफ आते हुए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। फिर उसके बाद आपका तिब्बत का पठार है। ठीक है, तिब्बत पठार मतलब ऐसी ऊंचाई हो, ऐसी पहाड़ी जो ऊपर से सपाट हो, ऊपर से सपाट हो। ठीक है ना, ऊपर सपाट हो, टेबल जैसी आकृति होती है। उसके बाद तिब्बत के पठार के बाद फिर हमारी तरफ दक्षिण की ओर क्या कैलाश पर्वत श्रेणी है, बढ़ती आती ऊंचाई। उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र सांपों की घाटी है, ये आपका बढ़ता आता ऊंचे बढ़ती आती। फिर आपका लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख के बाद हिमालय है, हिमालय सबसे ऊंची चोटी फिर भारत में बढ़ती आती। फिर मध्य हिमालय है, मध्य के बाद शिवालिक हिमालय है आपका, शिवालिक के बाद सिंधु गंगा का मैदान है। ऐसे करके पर्वत से नीचे आपका चलता आता है। ठीक है ना, देखिए समुद्र तल से बता रहे हैं, ये समुद्र से ये दक्षिण का भाग है। आप ऐसे ये मान लीजिए कुल्लू पर्वत है, तो ऐसे ऐसे बढ़ते आएंगे। ये आपका बृहद हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय, और ये आपका शिवालिक, फिर उसका गंगा सिंधु का मैदान नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ आप देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो आपका है कुल्लू पर्वत, यहाँ पे है कुल्लू पर्वत, जो आपका रेड दिखाई जा रहा है कुल्लू पर्वत है। उसके बाद आपका तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार है। उसके बाद आपका कैलाश श्रेणी है, बढ़ते आओगे फिर यहाँ पे आपका ऊंची चोटी आपकी बृहद हिमालय आएगा, ग्रेट हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय, फिर आपका ये हरा हरा जो है ये गंगा का मैदान आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखें आप, ठीक दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यहाँ तक आ गए आप। उसके बाद बनते बनते ये वाली आपको आकृति दिखाई पड़ जाती है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई, आपको कौन कौन सी आपको थ्योरी याद रखनी है। पहले तो आपको कोवर का भूषण निधि सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। चलिए दोस्तों, इन्हीं सिद्धांतों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।